अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच कैरियर इज़ बेस्ट फॉर यू एज़ पर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कौन सा करियर आपके लिए सबसे बेस्ट है। और मेरा सवाल आप तमाम से ये है, आर यू हैप्पी विद योर प्रेजेंट जॉब। अगर इस सवाल का जवाब आपके जहन में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अपने लिए बेहतरीन जॉब कैसे ली जा सकती है या कैसे चुनी जा सकती है, उसके बारे में आज की वीडियो है। आप में से अक्सर लोग ये सवाल खुद से कभी हम करते नहीं हैं कि विच जॉब इज़ बेस्ट फॉर मी या विच करियर इज़ बेस्ट फॉर मी। अगर ये सवाल हम अपने आप से करें तो हमें जवाब मिलेगा। अक्सर औकात होता है हम कई साल तक एक ही जॉब करते रहते हैं लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। कितने लोग तो 20-20, 25-25 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त गुजार चुके होते हैं एक जॉब में, लेकिन वो उससे खुश नहीं होते। जॉब के बाद उनके अंदर टेंशन, उनके अंदर स्ट्रेस, उनके अंदर एक ये कहते हैं ना एक किस्म की एक गुस्सा होना, एक अपनी तबीयत के अंदर एक हमेशा उनका टेम्पर हाई रहना। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी उसी वक्त होती है जब आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं। हम में से शायद कम लोगों को ही पता है कि हर जॉब हमारे लिए सूट नहीं करती। हम लोग हर जॉब में कंफर्टेबल नहीं रह सकते, लेकिन इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है। एक न्यूमरोलॉजी के हवाले से हमने एक तहकीक की है जिसके हवाले से पता चला कि जितने भी लोग दुनिया के अंदर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से न्यूमेरिकली हम एक डिजिट वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप जो फार्मूला हम अभी आपको बताने वाले हैं उसके ज़रिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1 से लेके 9 तक जो लोग हैं इनके लिए 9 किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं कोई जॉब और वो उनके लिए बेस्ट होगी। यानी उसके अंदर ना उनको स्ट्रेस फील होगा, ना ही वो परेशान होंगे, ना ही उनका गुस्सा या उनका टेम्पर हाई होगा। यानी कहने का मतलब कि वो बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे उस जॉब को करने के बाद। आप खुद देखें और फैसला करें कि क्या ये इनमें से कोई जॉब आप भी ले सकते हैं या आप उसमें सेटिस्फाई रह सकते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अक्सर औकात हम लोग कभी इसलिए जॉब कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता या हमारी मजबूरी होती। बहुत ही कम परसेंटेज आपको मिलेगी ऐसे लोगों की जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगी या बोलेंगे कि हम तो अपनी जॉब पे बहुत ही खुश हैं और हमें इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि एक कागज़ और पेन लेकर आप बैठ जाएं और आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन और कोई भी अगर घर में है, आपकी भाभी या जो लोग हैं, उन तमाम की डेट ऑफ बर्थ अब बारी बारी उस पेपर पे उनके नाम के साथ लिखें। ठीक है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपना नाम लिखोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ निकालोगे और उसके ज़रिए से एक नंबर आप जनरेट करने वाले हो जो कि सिंगल डिजिट होगा और 1 से लेकर 9 के दरमियान वो रिज़ल्ट आने वाला है। और इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे प्रोफेशंस, जॉब्स कौन कौन सी हैं या कौन से फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो पेपर पेन रेडी रखें। और जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम करीम है, मैंने करीम लिखा और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1969। 17 नवंबर 1969। इस हिसाब से मेरी जो एज बन रही है इस वक्त वो बन रही है 53 ईयर्स। 53 ईयर्स मेरी एज है। जहाँ आपने अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी के नीचे एक छोटा सा चार्ट टाइप का कुछ बना लें, यानी उसके बराबर में बना लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको कॉलम्स बनाने, पहला कॉलम आप बनाएंगे नेम का, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ का, थर्ड कॉलम आप जो है उसके अंदर इन तीनों का सेपरेशन करोगे। यानी कि आपका डेट, मंथ एंड ईयर। याद रखिएगा, पहले आपका नेम आएगा, फिर आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद आप डेट, मंथ और ईयर का अलग अलग नंबर आप वहाँ पे लिखोगे। कॉलम्स आपके 3 एक्स्ट्रा बनेंगे जिसमें आप ये तीनों चीज़ें लिख लोगे। अब जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर, तो मैं जो डेट का मैंने कॉलम बनाया, मैंने नेम लिख लिया अपना,
मैंने अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अपना डेट, तो डेट आती है 17, और इन दोनों नंबर्स को, इन हिस्सों को कह लें, इन नंबर्स को आपने जमा करना है 1 + 7। तो 1 + 7 आता है 8, तो आपने उसके नीचे लिख देना है 8। उसके बाद आपने उसके बराबर वाले कॉलम में जाना है जिसमें आपने मंथ लिखा है, और मंथ के अंदर आपने लिखना है, जैसे मेरा जो मंथ आ रहा है वो नवंबर आ रहा है, और न्यूमेरिकली भी आपको पता है कि नवंबर का जो डिजिट आता है वो है 11। तो 11 लिखने के बाद आप इन दोनों हिस्सों को देखें तो ये है 1 + 1, और 1 + 1 को आप जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 2, तो आपने नीचे लिख देना है 2। इसी तरह से अब आ गया मेरा ईयर, तो ईयर मेरा आ रहा है 1969। 1969 लिख के अब न्यूमेरिकली कैसे इसमें से नंबर निकालना है। अब जैसे कि हमने कहा कि मंथ का जो नंबर आएगा न्यूमेरिकली, जब आप 1 + 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो अभी तक हमने जो नंबर्स निकाले, एक हमने शुरू में डेट के लिए नंबर निकाला 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8, वो 8 आ गया। उसके बाद हमने 1 + 1 को जमा किया तो वो आ गया 2, तो ये हो गया 8 + 2। अच्छा, उसके बाद अब ईयर की अगर हम बात करें तो मेरा ईयर बन रहा है 1969, तो उसके हिसाब से 1 + 9 + 6 + 9, 1 + 9 + 6 + 9, तो ये अगर आप टोटल करें तो ये बनता है 25। तो ये 2 डिजिट आ रहे हैं 2 + 5, अगर 2 + 5 को आप जमा करें तो ये बनता है 7, तो हमारे पास ईयर का डिजिट आ गया 7। इस तरह से 3 नंबर हमारे पास आ गए। डेट के लिए हमारे पास आ गया 8, मंथ के लिए हमारे पास आ गया 2, और ईयर के लिए हमारे पास आ गया 7। अब इन तीनों को हम जमा करेंगे। अब जब इन तीनों को सम किया तो जो डेट, मंथ और ईयर के नीचे हमने जो कैलकुलेटेड नंबर लिखे हैं वो क्या बने। जैसे डेट के अंदर मेरा जो नंबर बना वो 1 + 7 8, तो 8 नंबर है, तो 8 प्लस मंथ में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 2, तो 8 + 2 ये हो गए 10, और 10 के बाद ईयर में 1969 को जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसके बाद हमारे पास 7 आया था, तो 10 + 7 ये हो गया 17। तो इस तरह से 1 से 9 के दरमियान मेरा नंबर आ जाता है। इस तरह से आपको अपना डेस्टिनी नंबर निकालना आसान होगा और बड़े आराम से आप जो अपने डेस्टिनी नंबर निकाल सकोगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप डेट, मंथ और ईयर की जो कैलकुलेशन आपने की है उसके अंदर जो जवाब आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो सिंगल डिजिट अगर आ रही है तो वही आपका डेस्टिनी नंबर होगा। फ़र्ज़ करें कि आपका 5 आ रहा है तो आपका 5 आपका डेस्टिनी नंबर होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 15 आ रहा है तो इसमें आपका जो हाईएस्ट डिजिट आ रहा है दैट इज़ 5, तो 5 आपका डेस्टिनी नंबर होगा। तो कहने का मतलब कि सिंगल डिजिट है तो उसी को आपने अपना डेस्टिनी नंबर मान के लिख लेना है। अब समझने वाली बात यह है कि 2 किस्म के न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं। एक तो आपका होता है बर्थ नंबर और एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर, जो इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो बर्थ नंबर आपके अंदर मौजूद जो गुण कह लें या आपकी खुसूसियात कह लें, आपकी प्रॉपर्टीज़ कह लें, आपकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कह लें, उनके बारे में हमें बताता है। फ्यूचर में आप किस तरह से, किस बात पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, या आपका नेचर कैसा हो सकता है, किस तरह से आप लोगों से पेश आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बर्थ नंबर से पता चलता है। डेस्टिनी नंबर जैसे कि हमने बताया कि 1 से लेकर 9 के दरमियान होता है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है, या कौन सी जॉब के अंदर आप उकताहट महसूस नहीं करेंगे, या उससे बोर नहीं होंगे, या उससे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, या जिसकी वजह से आपके अंदर एंगर, डिप्रेशन और इस किस्म की चीज़ें पैदा नहीं होंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आप करके देखें, आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन से जॉब्स हैं जो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले। अब हम बारी बारी आपको बताने वाले हैं कि डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 तक कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपके लिए बेहतरीन या बेस्ट हो सकते हैं, जिसमें आप हमेशा कामयाब रहेंगे। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 आया है उनके लिए जो जॉब्स हैं वो है डिप्लोमेट की जॉब, मैनेजरियल पोजीशंस में आप फ्लरिश करेंगे, पॉलिटिशियंस आप बहुत अच्छे बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बन के आप बड़े कामयाब रहेंगे, आईपीएस ऑफिसर या किसी भी किस्म के ऑफिसर वगैरह अगर आप बनते तो उसके अंदर भी आपका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट रहेगा।
अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 2, जिनका जो नंबर कैलकुलेट करके 2 आया है, उनके लिए कौन कौन सी जॉब बेहतर रहेगी। तो उनके लिए इंजीनियरिंग की जॉब है, या इंजीनियरिंग में ज़्यादा ब्लूम करेंगे वो, थिएटर का काम अगर वो करते हैं तो वो भी कामयाब रहेगा। डिप्लोमेसी का बड़ा बेहतरीन रहेगा, यानी अगर आप डिप्लोमेसी के हवाले से कोई जॉब करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के हवाले से कोई जॉब है, मार्केटिंग के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग आप कह सकते हैं, या नॉर्मल मार्केटिंग के हवाले से कोई जॉब है तो उसके अंदर भी आप फ्लरिश करेंगे। इसके अलावा ट्रैवल इंडस्ट्री के हवाले से अगर कोई जॉब करते हैं तो जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाले हैं ट्रैवल और इंडस्ट्री के हवाले से। इसके बाद अगर हम बात करें डेस्टिनी नंबर 3 के हवाले से, जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब बेहतरीन रहेगी, फिलोसोफर के लिए बेहतरीन रहेंगे, प्रीचर के तौर पे बहुत अच्छा काम करेंगे और एज अ टीचर फ्लरिश करेंगे। तो याद रखिएगा नंबर 3 आपके लिए जो है वो लकी नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर है। तो ये 4 जॉब्स आपके लिए बेस्ट है। आप में से जिनका नंबर 4 है, यानी डेस्टिनी नंबर अगर 4 है, तो आपके लिए बेहतरीन जॉब्स होंगी। म्यूज़िक कंपोज़र की बहुत अच्छी, दिल को छू जाने वाली म्यूज़िक आप कंपोज कर पाएंगे। माइनिंग इंडस्ट्री में आप बेहतरीन रहेंगे, आप वहाँ पे फ्लरिश करेंगे। टेक्नोलॉजी की अगर कोई जॉब आप करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आर्किटेक्चर की जॉब में आप फ्लरिश करोगे, और ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो उसके अंदर भी आप बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही सेटिस्फाई रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 5 की। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 आया है तो कौन सी जॉब्स आपके लिए बेहतरीन रहेगी। सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री के हवाले से आपकी जॉब बड़ी बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल वे में कोई अगर आप जॉब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम हो तो ऐसी जॉब्स भी आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी। एज अ राइटर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे, और मार्केटिंग के हवाले से भी अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हो। अब हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 6 के हवाले से। इसके लिए आपके लिए बेहतरीन जॉब्स कौन सी होगी, तो इसके लिए आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जॉब्स हैं, सबसे बेहतरीन रहेगी। कॉमर्स के हवाले से कोई जॉब आप करना चाहते हैं, लॉ के हवाले से कोई जॉब है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्लरिश करेंगे। फैशन इंडस्ट्री के अंदर आप बेहतरीन जॉब कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री के अंदर आप बेहतरीन जॉब करोगे, और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 7 के हवाले से। आप में से जिसका डेस्टिनी नंबर 7 आएगा, जैसे कि मेरे केस में आया, जब मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया तो जो हाईएस्ट डिजिट मेरे सामने था वो था 7। तो ये मेरे लिए भी सही है, नहीं कहने का मतलब अगर आपका भी डेस्टिनी नंबर 7 है तो आपके लिए ये सारी जॉब्स बेहतरीन रहेगी। इंजीनियरिंग की जॉब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, एज अ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाले हो। नेवी के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हो। डेटा एनालिसिस के तौर पे आप इसमें अगर जॉब करते हो तो उसके अंदर भी आपका जो है बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। एग्रीकल्चर के हवाले से आप बहुत कामयाब रहोगे। इसके अलावा अकल्ट साइंस के हवाले से भी आप बहुत कामयाब रहोगे। स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे, और रिसर्च के हवाले से अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कामयाब आप रहने वाले हो। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 के हवाले से। आप में से जिनका 8 नंबर आया है कैलकुलेट करने के बाद, तो उनके लिए बेहतरीन जॉब्स जो होंगी वो होंगी बैंकिंग सेक्टर में, यानी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आपकी जॉब बेहतरीन चलेगी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। बिज़नेस के हवाले से अगर आप कोई बिज़नेस के हवाले से जॉब करते हैं या बिज़नेस भी करते हैं तो उसके अंदर भी आप बहुत कामयाब रहने वाले हो। जुडिशरी के हवाले से आप अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाले हैं। इसके बाद हम लास्ट नंबर पे, ये लास्ट डिजिट पे डेस्टिनी नंबर पे आते हैं जो कि 9 है। 9 के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 9 आया है उनके लिए सबसे बेहतरीन जॉब्स कौन सी होगी। तो सबसे पहले एज अ पॉलिटिशियन आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्लूम करने वाले, बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। आप नेवी के अंदर अगर काम करते हैं या आर्मी के अंदर काम करते हैं वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। एज अ डॉक्टर आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट रहेगा। आप बिज़नेस ओनर्स के तौर पे अगर काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। क्रिएटिव थिंकर्स के तौर पे कोई जॉब है तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। एज अ फिलोसोफर आपको कामयाबी मिलेगी। एज अ पेंटर आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। अकल्ट साइंस के हवाले से कोई जॉब अगर आप करते हैं तो अकल्ट साइंस के हवाले से भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप बेहतरीन किस्म के डिप्लोमेट्स बन सकते हो। यानी ये सारे जॉब्स हैं
जो आपके लिए बेहतरीन होगी, जिसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो उम्मीद है तमाम को आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके पार्ट 2 के हवाले से हम बात करेंगे और मज़ीद डिटेल में हम बात करेंगे, जिसमें अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से मज़ीद नई चीज़ें आप जान सकोगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।